मैं वीनस भी बनने जा रहा हूँ। थैंक यू। शेप शॉप बिजनेस में आने से पहले मेरा जिंदगी कुछ खास नहीं था। आज से 8 साढ़े 8 साल पहले मैंने शेप शॉप बिजनेस को देखा था, और देखने के बाद इस बिजनेस में आने से पहले मेरी जिंदगी कुछ खास नहीं थी। मैंने इस बिजनेस में 16 साल की उम्र में कदम रखा था, और जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैं कुछ लेकर नहीं आया था। मेरे परिवार में 4 लोग हैं। मैं हूँ, मेरी मम्मी है, छोटी बहन, छोटा भाई। हम लोग 4 लोग का परिवार है। बचपन में ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तो घर में 4 लोग का ही छोटा सा एक परिवार है मेरा। और मैं बड़ी मुश्किल से, मेरी माता ने मुझे पढ़ाया लिखाया। और मुझे वो भी दिन याद है कि जब पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरे परिवार में कोई भी अपना नहीं था जो हमारे घर की देखभाल कर सके, जो हमारे खर्चे को उठा सके। माँ के पास जितना भी गहना था, जो भी उनके पास बचा कुचा पैसा था, उससे बहुत लगा लगा कर मम्मी ने मुझे केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूल में पढ़ाया है। और उन्होंने पालन पोषण कर रही थी जिंदगी में। लेकिन कुछ जिंदगी खास नहीं थी। 8 साल पहले 4 लोग का परिवार बड़ा मुश्किल से कट रहा था। घर में कोई बड़ा नहीं था जिम्मेदारी लेने वाला घर की। और मेरी उम्र बहुत कम थी, भाई की उम्र बहुत, वो मुझसे छोटे थे, बहन भी मुझसे छोटी थी। और घर में केवल माता जी थी, और माता भी हाउसवाइफ थी, और वो भी ट्यूमर पेशेंट थी। मैं अपना पढ़ाई लिखाई बड़ी मुश्किल से, बड़े हार्ड टाइम से मैं गुजर रहा था। जिंदगी में कुछ दिख नहीं रहा था कि पिताजी के जाने के बाद मेरा क्या होगा। पढ़ाई लिखाई चल ही रही थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जिंदगी में जब मेरी पढ़ाई भी छूट गई। मैं 9वीं क्लास में था केंद्रीय विद्यालय में, और एक दिन ऐसा भी आया जब फाइनल एग्जाम से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, ये बोलकर कि मैं स्कूल का फीस नहीं जमा कर पाया। और इस वजह से मुझे इस गेट के बाहर, ये जो गेट आप देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय फर्टिलाइजर गोरखपुर का ये है, और इस गेट के मुझे बाहर निकाल दिया गया, ये बोलकर कि जब फीस जमा कर लेना तो आप एग्जाम देना, वरना आज से आप टीसी आपको कुछ दिन में मिल जाएगा, आप बाहर। क्योंकि मैंने काफी लंबा गैप हो गया था, मैं फीस नहीं जमा कर पाया था क्योंकि घर में पैसे का अभाव था। और बहुत उस दिन बुरा लगा जिंदगी में। एक बात मन में, एक बात अंदर घर कर गई कि जो लोग ये बोलते हैं कि आज पैसा सब कुछ नहीं होता है, मैं कभी सुना करता था। लेकिन जिस दिन मुझे स्कूल में पढ़ना था, और मैं पढ़ना भी चाहता था जिंदगी के अंदर, क्योंकि बचपन से सीबीएसई पैटर्न में मैंने पढ़ाई किया, और लाइफ में मैं पढ़ लिख कर मैं भी कुछ बनना चाहता था, मैं भी कुछ कुछ करना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य था, पिताजी का साया छूट गया, हाथ छूट गया उनका, और घर में कोई कमाने वाला नहीं था। और मम्मी ने बहुत मिन्नतों से, बहुत हार्ड वर्क से मुझे पढ़ाया लिखाया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब मुझे फीस नहीं जमा होने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया। पढ़ाई में हर चीज अच्छा था, मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ चेस का, बहुत जिंदगी में करने का, पढ़ने का जुनून था। लेकिन पैसे के अभाव ने मुझे स्कूल से निकाला था। और मैंने भी संकल्प लिया था, जो लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, मैं उन सभी भाइयों को ये बात जरूर बोलना चाहूंगा, आने वाली सभी पीढ़ी को भी बोलना चाहूंगा, और मेरे उम्र के सभी दोस्तों को बोलना चाहूंगा जिनको लगता है पैसा सब कुछ नहीं होता है, उनको बताना चाहूंगा चैलेंज से कि आज के इस धरती पर घोर कलयुग में बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता है। उस गेट पर उस दिन खड़ा होने के बाद समझ में आ गया, जब मुझे स्कूल से निकाला गया। पढ़ना चाहता था लेकिन नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं पैसा नहीं जमा कर पाया। मुझे कुछ दिन बाद मेरी बहन को भी स्कूल से निकाल दिया गया पैसे के अभाव में, और भाई को भी। जिस दिन स्कूल से निकाला गया बहुत दिल टूटा, और माँ भी बहुत रोई। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि पैसा नहीं था और कोई लगाने वाला भी नहीं था। तो हमें स्कूल में पढ़ाई भी मेरी नहीं हो पाई अच्छी खासी। जब शेप शॉप मिला तो शेप शॉप काफी लेट मिला। स्कूल से निकलने के बाद मैंने अपनी जिंदगी को आगे ले जाने की कोशिश किया, घर की तकलीफों को देखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, उस समय मेरी उम्र 13 साल 14 साल की थी, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और पिताजी के गुजरने के बाद जो मकान पिताजी जो हमें दे गए थे, कहते हैं विरासत में लोगों को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन विरासत में मुझे 8 लाख का लोन मिला था। जो मैं मकान पिताजी छोड़ गए थे, वो भी पिताजी जो छोड़ गए थे मकान, वो भी हमारे यहाँ का जीडीए ऑफिस पे हमारा 8 लाख का वो लोन था, हाउसिंग लोन था उस पर। तो पिताजी के गुजरने के बाद बड़ा लड़का होने की वजह से वो लोन 8 लाख सीधा मेरे जिम्मेदारी पर आ गया। और हमारे घर पे नोटिस आता था कि अगर आप लोन नहीं भरेंगे तो जिस घर में रहते हैं वो भी खाली करा लिया जाएगा। तो बहुत मुश्किल दौर था। आज से 8 साल पहले, 10 में आने से पहले सिस्टर और भाई की पढ़ाई की जिम्मेदारी थी। मम्मी को ट्यूमर पेशेंट थी, उनका भी ट्रीटमेंट मुझे कराना था। नो सोर्स ऑफ इनकम, कोई बैक सपोर्ट नहीं था। अपने लोग साथ छोड़ चुके थे गरीबी देखकर, कोई एजुकेशन स्टॉप हो चुका था।
मेच्योरिटी नहीं थी कि मैं देश दुनिया के अंदर अपना इस शकल लेकर जाऊं, अपनी ये पर्सनालिटी लेकर जाऊं और लोग हमें 4 रुपया भी दे दें। ऐसा कोई अपने अंदर तजुर्बा, कोई मेच्योरिटी नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था सामाजिक। बस एक ही चीज दिल में था कि मेरा ये 4 परिवार है, इस 4 परिवार को इस नर्क से, इस गरीब जिंदगी से निकालना है मुझे। ये भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दिया है और ये विरासत में जो लोन मिला है, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, सभी साथियों को, ये मेरा परम सौभाग्य है कि पिताजी के द्वारा ये जो लोन मुझे मिला, अगर शायद ये लोन मुझे नहीं मिलता तो मैं आज आपके सामने नहीं होता। क्योंकि वो लोन ने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि जब स्कूल से निकला तो मेरे साथ घूमने वाले बहुत सारे लड़के थे फालतू, जो कभी ट्रिपलिंग पल्सर गाड़ियों पे घुमा करते थे, बहुत कुछ उल्टे पुल्टे किया करते थे, मैच खेला, क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन मैं उन्हीं लोग के बीच में बैठ के सोचा करता था कि 8 लाख का लोन कैसे छूटेगा। और इस 8 लाख के लोन में मुझे मजबूर किया कुछ करने के लिए। तो कभी मेडिकल स्टोर पे मैंने हाथ मारा पैसे कमाने के लिए, कभी ग्लास फैक्ट्री के अंदर ग्लास पैकिंग का मैंने काम करने की कोशिश किया, और कभी मैंने आरओ मशीन में वाटर प्योरीफायर को फिट करने का भी काम करने की कोशिश किया। लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी, उम्र कम थी। लेकिन ये मेरा परम सौभाग्य है कि ये सब इतनी खराब परिस्थितियों में भी मुझे एक आशा की किरण मिली, जो कि ये मेरे मामा जी के द्वारा मिली। और आज से 8 साल पहले वो आशा की किरण उस गरीब जिंदगी में बहुत ही सौभाग्य से एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे चौराहे पे मेरी मुलाकात मेरे मामा जी से हुई। आज मैं परम सौभाग्य हूँ और मेरे खून का, मेरे शरीर में जितनी भी खून है, वो खून का एक एक कतरा मैं ऋणी हूँ अपने मामा जी का, जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने बात कर पा रहा हूँ, जिनकी वजह से ये सेफ शॉप कंपनी का प्लान मुझे मिला। आज मुझे इस प्लान को दिखाने वाले मेरे मामा जी थे, और सौभाग्य से आज से 8 साल पहले मामा जी से मेरी मुलाकात हुई। और मुलाकात के दौरान जो मेरी घर की तकलीफ थी, परिस्थिति खराब थी, वो मैंने बताया मामा को। और मामा ने मुझे एक ही बात बोला कि क्या बेटा आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आप लाइफ में इस आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या इस नर्क से बाहर निकलना चाहते हैं? सच में आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? और मैं भी उस समय भूखा था, उम्र 16 साल थी, और मैंने भी मामा से बोल दिया कि मामा मैं भी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं। और मेरे मामा रेलवे में जॉब करते थे। मुझे ऐसा लगा कि मामा ये बातें पूछ रहे हैं तो शायद ये रेलवे में जॉब करते हैं। और इन्होंने, मामा ने मुझसे बोला संडे को खाली हो? मैं बोला बिल्कुल, आप बताइए कहाँ आना है। और मामा ने मुझे संडे को प्रोग्राम में बुलाया। और जब मामा मुझसे ये कह रहे थे कि संडे को खाली हो, क्या आप आ सकते हो एक जगह जहां मैं आपको काम दिला सकता हूं, तो मुझे ऐसा उस समय लगा था। आज से 8 साल पहले जब मामा ने मुझे इस प्लान के लिए बुलाया था, तो मुझे लगा कि रेलवे में जॉब करते हैं, हो सकता है कहीं मेरा जुगाड़ लगा दें मामा जी। तो मैं ये सोच के संडे के प्रोग्राम में गया था। और जब संडे के प्रोग्राम में मैं सेमिनार में गया, और जब मैं संडे के वेन्यू पे गया साइकिल लेकर, और उस समय मेरी उम्र 16 साल की थी, और मैं अपना हीरो जूम साइकिल लेकर वहां पहुंचा था, बिल्कुल फटीचर हालत में। और जब मैं उन लोगों के बीच में गया तो बड़ा अजीब सा लग रहा था माहौल, क्योंकि सभी लोग सूट टाई में थे और ब्राजील का म्यूजिक बज रहा था, बड़ा खुशियों भरा समा था। और मेरे अंदर तो भूकंप चल रहा था लोन का, मेरे अंदर तकलीफ, दर्द था। लेकिन जब पहली बार उस माहौल में एंट्री किया, तो एंट्री करने के बाद ही पूरा दिमाग घूम गया कि वाह क्या मजेदार जगह है। और मुझे एक सीट मिली, लाल कलर की चेयर थी, उस पर पीछे बैठकर मैंने भी संडे का प्रोग्राम देखा पूरा। और प्रोग्राम देखने के बाद, पूरा प्रोग्राम लगभग 1 घंटा चला, और 1 घंटे बाद वो पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ। सब लोग गले मिल रहे थे, कोई हाथ मिला रहा था, कोई जा रहा था। लेकिन पूरा प्रोग्राम देखने के बाद मेरे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उम्र कम थी, मार्केटिंग का कोई भी प्लान हमारे खानदान में किसी ने किया नहीं था, इस तरह का बिजनेस। तो मुझे भी ये बात, कभी पढ़ाई में भी ये बात बताई नहीं गई कि इस तरह की मार्केटिंग होती है। तो ये कोई भी बात 1 घंटे में समझ में नहीं आया। लेकिन मजा बहुत आया, क्योंकि जब भी लोग ताली बजाते थे तो बड़ा खुशी मिलता था, सभी लोग टेस्टी मनी दे रहे थे तो बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने उस मजे के चक्कर में मामा से बोला कि मामा मजा तो बहुत आया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, एक काम करते हैं, घर पे चलते हैं, आप मम्मी को ये प्लान बताइए। और मामा, उस दिन संडे के समय था, और मामा घर पे आते हैं और पूरा प्लान मुझे और मेरी मम्मी को बताते हैं। और पूरा प्लान मैं और मेरी माता जी दोनों लोगों ने बैठ के देखा। देखने के बाद माता जी ने मेरी तरफ देखा और बोला बेटा तुम्हारा क्या कहना है? मैंने मम्मी से बोला मैं तो देख कर आया हूँ, बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं, कोई कार की चाबी दिखाता है, कोई घर की चाबी दिखा रहा है, कोई 1-1 लाख रुपए का चेक दिखा रहा है। मैंने मम्मी से बोला मम्मी बहुत अच्छा है, हमको भी लगता है कर जाएंगे।
तो मामा ने अगला प्लान दिखाते हुए बोला कि मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा, आप बस आशीर्वाद दीजिए और ये बहुत बड़ा काम करेगा। और मामा के उस बात से मम्मी को भी ताकत मिली और मुझे भी ताकत मिला कि नहीं नहीं बढ़िया है, मामा अगर बोल रहे हैं और ये अगर रेलवे में रहते हुए इस काम को कर सकते हैं तो मैं तो खाली हूं, मैं इस काम में बहुत बड़ा कर सकता हूं। और मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया मम्मी की आईडी से 16 साल की उम्र में। जब मैं इस बिजनेस में आया था, ज्वाइन कर रहा था, तो जैसे सभी के साथ कुछ ना कुछ समस्या रहता है जिंदगी में। धरती पे ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका कोई समस्या ही ना हो, हर इंसान को कुछ ना कुछ समस्या है। तो मुझे भी कुछ समस्या था, क्योंकि इस बिजनेस में उस समय जुड़ने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी, लग रही थी, लेकिन उस समय मेरे पास पैसा नहीं था। और बहुत मुश्किलों से मैंने उसी मामा जी से मैनेज करके उनसे ही उधार लेकर मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। और ज्वाइन करने के बाद आप लोग देख रहे होंगे स्लाइड पर कि बिल्कुल उस समय मेरी उम्र 38 किलो की थी। हवा भी चलता था, पीछे गाड़ी पे बैठता था तो पकड़ के बैठना पड़ता था आगे वाले को, क्योंकि इतनी उम्र कम थी और इतने हड्डियों में भी जान नहीं था, मांस भी इतना ज्यादा नहीं था। और मैं यही सोच रहा था कि मामा मैं जुड़ तो गया हूं, जुड़ने के बाद मैंने सोचा कि मामा मैं जुड़ गया हूं, ये बनाऊंगा कैसे, क्योंकि ये तो बहुत कठिन काम लग रहा है। क्योंकि बनाना मतलब पहले बात करना पड़ेगा, और बात करने से पहले बात क्या करना है वो प्लान कैसे दिखाऊंगा मैं, ये सोच रहा था जुड़ने के बाद मैं मन में। तो मामा ने एक ही बात मुझसे बोला कि आप दो बनाने के चक्कर में मत पड़े, आप मुझे एक बात बताएं सौरभ, आप दो हटाएं बनाने बनाने वाला काम, आप मुझे ये बताएं सौरभ, क्या आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे ये बोला, हाँ सर मैं अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूं मामा जी, तभी आपके साथ खड़ा हूं और तभी मैं इस बस में आया हूं पूरे जोश के साथ। तो लेकिन ये दो कहां से बनेंगे। तो मेरे मामा ने एक ही बात बोला था कि बेटा जैसे बारात में खाने के लिए दावत में, उन्होंने मुझसे एक ही बात बोला था, पूछा था उस समय तो कि मान लो जिस दिन तुम्हारी शादी होगी बारात में कितने लोग आते। तो मैंने ऐसे डलाक डलाक में बोल दिया था 150-200 लोग आएंगे। तो मामा ने एक ही बात बोला था, बेटा 150-200 लोग अगर बारात में तेरे खाने आ सकते हैं, डांस करने आ सकते हैं, तो बारात में तुम्हारे अगर 150 आ सकते हैं, तो जिंदगी जब बदलने तुम जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, तो वहां पे भी तुम्हारे साथ दो लोग जरूर आ सकते हैं। बस शुरुआत करने की देरी है, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब उन्होंने ये हौसला दिया तो मुझे भी लगा शायद मैं कर सकता हूं, और मैंने शुरुआत किया। और फिर जब बिजनेस की मैंने शुरुआत कर दी, मामा के साथ मैं प्लान दिखाने की शुरुआत कर दिया। और मामा के साथ जोड़ी बना के मैं प्लान जब करता था, तो कभी कभी मामा जी ड्यूटी पे रहते थे तो मुझे अकेले जाना पड़ता था। तो जब मैं कभी अकेले फंस जाता था, जब जब मामा साथ रहते थे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब मैं बिना मामा के साथ, बिना मामा के बिना मैं प्लान देने जाता था, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती थी मेरे साथ कि सभी लोग मुझसे एक ही बात बोलते थे पूरा प्लान देखने के बाद। जब मैं लोगों से ये बोलता था कि आप जुड़ जाइए, आइए ज्वाइन करके हम लोग बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो लोग मुझसे बोलते थे कि तुम तो अभी बच्चे हो और तुम्हारे साथ जुड़ के कोई फायदा नहीं होगा। मुझे वो भी दिन याद है, और आज मैं ट्रिपल डायमंड सेफ शॉप के अंदर। और मुझे वो दिन याद आता है कि जब मैं प्लान जब मैं दिखाता था लोगों को और मैं सारे सवाल का समाधान कर देता था, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत जिद्दी था। मैं हार कभी नहीं मानता हूँ जिंदगी के अंदर, मैं अगर किसी चीज को ठान लूं तो हर हाल में करके रहता हूँ। और जब फील्ड में मैं जाता था बिना मामा के, और जब कोई सवाल पूछता था तो मैं रात भर अपने अपलाइन को छेड़ता था। मुझे वो भी दिन याद है जब अपने महागुरु दीपक कुमार शर्मा गुरु जी को, जब मैं रात के 3 बजे भी फोन करके हर सवालों का मैं उत्तर लेता था। कोई सवाल अगर दिमाग में रात में 3 बजे भी आया तो मैं उठकर उनको फोन लगाता था अपने अपलाइन को और पूछता था कि गुरुजी ये सवाल है, और अगर कल मैं अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाऊंगा और उसने ये डायलॉग मारा तो मैं क्या उत्तर दूंगा। तो मैं हर सवालों को लिखता था, सीखता था, सभी का उत्तर मैं सीख गया। लेकिन एक ऐसा प्रश्न मार्केट का जो मुझे बहुत तोड़ देता था अंदर से, मुझे एकदम गिरा देता था, और वो सवाल था जब प्लान खत्म होने के बाद, सब कुछ अच्छा लगने के बाद, जब कोई ये बोलता था कि तुम अभी बच्चे हो, तो बिल्कुल दिल टूट जाता था। ऐसा लगता था कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये बोल रहे बच्चे हैं, और बच्चे हैं तो क्या नहीं जुड़ेंगे ये लोग। तो मैं यही सोचता था कि अब इसका प्रश्न का उत्तर मैं कहां से लाऊंगा। मैं अपने अपलाइन के पास गया, और अपलाइन के पास जब जा रहा था इस सवाल का हल लेने, तो एक ही चीज दिमाग में आ रहा था कि इस बिजनेस को लगता है 10 साल बाद मुझे करना चाहिए था, कुछ बड़ा हो जाना चाहिए था, उम्र बड़ी होनी चाहिए थी,
तभी मैं डायमंड बन सकता हूँ। और मुझे वीडियो में जो भी वीडियो दिखाई गई, एक बार मैंने पवन निगम सर की वीडियो देखी, मैंने जसवीर महागुरु जी की वीडियो देखी, टिकेंद्र सर की वीडियो देखी स्टूडेंट में, तो ये सभी लोगों को मैं वीडियो में देखा करता था। मेरे अपलाइन ने दिखाया कि ये भी स्टूडेंट थे और ये भी डायमंड बन गए। तो उन लोग ग्रेजुएट किए हुए थे, उन लोग की जो वीडियो आती थी मेरे पास, तो वो 20 साल के ऊपर के सभी लोग थे जो डायमंड बने थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि 16 साल की उम्र में कहाँ कोई डायमंड बनेगा। तो मैं भी कभी कभी इतना मान लेता था कि लोग बच्चा बच्चा बोलते थे, तो मुझे भी लग जाता था कि बच्चे शायद इस काम में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन जब मैं अपने अपलाइन के पास गया, तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे अपलाइन बहुत ही ग्रेट है, बहुत ही महान है, और उन्होंने इस सवाल का मुझे बहुत ही जबरदस्त उत्तर दिया। आज से 7 साल पहले ये उत्तर मुझे मिला था, और मैं आज भी बच्चा हूं, लेकिन आज दुनिया में, इस देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई चच्चा पैदा नहीं हुआ है जो आज इस शब्द से ये बोलकर निकल जाए, नहीं जुड़ूंगा क्योंकि मैं बच्चा हूं। ये आज इस प्रश्न का पूरा निवारण मुझे मिल गया मेरे अपलाइन के द्वारा। मैं आप सभी लोगों के साथ वो बात शेयर करना चाहूंगा जो मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि सौरभ चौधरी, अगर आपको कोई बच्चा बोल रहा है तो सबसे पहले एक बात का ध्यान दीजिए कि लोग इस दुनिया में, पैसा जो होता है वो पैसा मेहनत और काम के बदले आता है या उम्र के बदले में आता है। ये मेरे अपलाइन ने मुझसे पूछा कि पैसा जो होता है वो काम देखकर आता है, मेहनत देखकर आता है या उम्र देखकर आती है पैसा। तो मैंने बोला मेहनत और काम से पैसा आती है। तो मेरे गुरु ने बोला अगर उम्र से पैसा, उम्र को देखकर अगर पैसा आता तो आज जो खटिए पे 60 साल 70 साल के आज लोग पड़े हैं उन्हें बेशुमार पैसा आता। तो उम्र को देखकर कभी पैसा नहीं आता, पैसा काबिलियत और मेहनत को देखकर आता है। अगर आप अपने काबिलियत को, अपनी मेहनत को बढ़ा लेंगे तो पैसा आपको भी आएगा शेप शॉप में। और अगर शेप शॉप इंडस्ट्री में, मेरे अपलाइन ने एक बात और बोली, एक तरफ दुनिया ये कह रही है कि तुम बच्चे हो इसलिए डायमंड नहीं बन सकते, और एक तरफ मेरा अपलाइन ये मुझसे बोल रहे थे कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है सौरभ चौधरी, एक तो ये दुनिया की बात सुनकर और बच्चा बनकर घर में घुस जाओ और अपनी तकलीफों के साथ जियो और वहीं मरो, और एक रास्ता ये है कि आज तक अगर कोई 20 साल के अंडर में कोई डायमंड नहीं बना है एशिया के अंदर, तो ये तुम्हारे लिए चैलेंज है और ये अपॉर्चुनिटी है, यही मौका है कुछ अपने आप को साबित करने का, यही मौका है कुछ बड़ा कर दिखाने का। और मेरे महागुरु जी ने बात को जोड़ते हुए बोला था कि अगर आज 16 साल का सौरभ चौधरी अगर आज डट जाता है स्पीच पर, डायमंड बन के दिखा देता है, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा इतिहास बनेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे। और यही कम उम्र जो आज आपके लिए एक अभिशाप की तरह लग रहा है, एक आपको दर्द की तरह लग रहा है, एक बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, एक दिन इसी नाम से दुनिया आपको जानेगी कम उम्र की वजह से। और आज मेरा सौभाग्य है कि आज बहुत सारे लोग कम उम्र का डायमंड जब मुझे बोलते हैं तो मुझे बहुत गर्व होता है, और मैं परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मुझे 20.5 साल की उम्र में शेप शॉप में डायमंड बनने का मौका मिला। मैंने बिजनेस की शुरुआत मैंने अपने ग्रेट अपलाइन के द्वारा साथ में किया था। ये हमारे ग्रेट मेंटर हैं, ये हमारी पुरानी फोटो है, और मेरे ग्रेट मेंटर मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद मुझे लेने का मौका मिला। श्रीमान दीपक महागुरु जी का, श्रीमान माधव महागुरु जी का एक प्रोग्राम का हिस्सा मुझे बनने का मौका मिला, जिस दिन मेरी सिल्वर की प्रमोशन थी, सिल्वर स्टार की। और मुझे याद है वो भी दिन कि जब मेरे पास कपड़े भी नहीं हुआ करते थे पहनने का। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे अगर थोड़ा सा, तो महागुरु दीपक कुमार शर्मा सर जो आज साइड में हमारे बैठे हैं रेड टाई के अंदर, आज उन्होंने जो सूट पहना है उस सूट का 3 पीस, उस समय मेरे पास सूट सिलाने भर का भी पैसा नहीं था, तो महागुरु जी का 3 पीस का, मैं 3 पीस जो सूट का 3 पीस आता है कोटी, वो मैं कोटी पहना हूं महागुरु जी का। और उसे पहनकर मैंने सिल्वर स्टार की प्रमोशन ली थी। मेरे पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था उस समय कि मैं एक अच्छा कपड़ा भी ले पाऊं, अपनी रिकॉग्निशन में एक अच्छा फोटो भी ले पाऊं। तो महागुरु जी का बहुत मैं एहसान मंद हूं कि उस समय महागुरु जी ने अपना भी कपड़ा मुझे पहना दिया था, मुझे अच्छा दिखने के लिए, अच्छा फोटो आने के लिए। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे ग्रेट मेंटर मिले श्रीमान दीपक सर, जिनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। मैंने सर के साथ जोड़ी बनाया, क्योंकि ज्वाइन कराने में तो कोई भी आपको ज्वाइन करा सकता है, लेकिन सफलता तक तो एक ग्रेट मेंटर ही आपको ले जा सकते हैं। और ग्रेट मेंटर में मुझे दीपक सर मिले, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। मैंने इस बिजनेस को अपने अपलाइन के साथ दमदारी के साथ मिलकर डेली प्लान, डेली फॉलोअप और डेली FIM, जितने भी लोग जुड़ते थे मैं उसके साथ काम करता चला गया। और मेरे अपलाइन ने एक ही बात सिखाया था कि सौरभ चौधरी, ये बिजनेस टीम वर्क का है, लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बनाने का है। तो आज मैं अपने नेटवर्क के अंदर, आज मेरा नेटवर्क 50,000 से ज्यादा का होने वाला है,
और आज अपने नेटवर्क के अंदर मैं हर एक साथी के साथ जोड़ी बना के काम कर चुका हूं। भारत के हर शहर के अंदर मुझे जाने का मौका मिला है और आज मेरी टीम में कोई सिल्वर है, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो टोपाज, एमरल्ड, पर्ल, गोल्ड, सभी के साथ मैंने जोड़ी बना के काम किया है। आप देख सकते हैं इसमें बारिश में भी मैंने एक लीडर के साथ काम किया है, किसी के साथ मैंने बस स्टैंड पे भी काम किया है, किसी के साथ मैंने खाना भी खाया साथ में, किसी के साथ नैनीताल का दिशा भी अटेंड किया है मैंने, और किसी के साथ कलकत्ता शहर के अंदर भी मैंने ग्राउंड पे बैठ के प्लान किया है। मैं अपने सभी लीडर के साथ मिलकर काम करता हूँ। कोई भी नीचे का साथी हो, टीम में जोड़ी बना के काम करता हूँ। और मेरे अपलाइन ने एक ही सीक्रेट बताया था और ये सीक्रेट बहुत मेरे जीवन में काम आया कि जो लोग जोड़ी बना के काम करते हैं वो लोग इतिहास बनाते हैं। क्योंकि जब मैं प्लान देने अकेले जाता था तो बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लोग बोलते थे बच्चा है, लेकिन जिस दिन से मैंने जोड़ी बना के काम किया मामा के साथ और अपने अपलाइनों के साथ, तो जब मुझे कोई बच्चा बोलता था तो मैं उनको उठाकर चच्चा को सामने ला देता था कि मैं तो बच्चा हूं लेकिन मेरा अपलाइन चच्चा है। और हम बच्चा और चच्चा का जोड़ी बना के मैंने काम किया और जब उनको आगे रखता चला गया और जोड़ी में बहुत बड़ी सफलता मुझे मिली और मैं आज आपके बीच में हूं। मैंने मेरे जीवन के बहुत सारे सपने थे। सबसे पहले मैंने अपने जीवन के अभाव को खत्म किया। मैंने सेफ शॉप में 2 साल में काम करके मकान का 8 लाख का लोन छुड़ा लिया, भाई बहन की पढ़ाई को अच्छे स्कूल में स्टार्ट भी करा दिया और मम्मी का ट्यूमर का इलाज भी मैंने करा दिया था। मैंने सपने जो मैंने डायरी में लिखे थे उसे पूरा करने से पहले मैंने अपने घर की गरीबी और अभाव को पहले दूर किया और दूर करने के बाद जब मैं गड्ढे से बाहर आ गया तो मेरे अपलाइन ने मुझे ड्रीम लिखवाया था और मेरे ड्रीम जो जो मैंने लिखा था, चाहे वो अच्छी घड़ी का हो, चाहे अच्छे मोबाइल का हो, चाहे वो अच्छे चश्मे लगाने का हो, चाहे हीरो बनने का हो, आज मैं वो सारी ख्वाहिशों को पूरा कर चुका हूं। और मुझे वो भी दिन याद है जब मेरे पास कपड़े भी नहीं होते थे, मोबाइल मेरे पास चाइना का मोबाइल होता था और सोना चांदी तो मैं डुप्लीकेट पहना करता करता। लेकिन आज शेफ शॉप की वजह से आज मेरे पास 3-3 4-4 मोबाइल ले चुका हूं, घड़ियों की तो लाइन लगा चुका हूं मैं। आज मैकबुक से मैं आप लोग के साथ आज बातचीत कर पा रहा हूं और आज बिजनेस की वजह से मम्मी को भी सोने चांदी बहुत कुछ दे पाया हूं मैं, केवल शेफ शॉप की वजह से। ये सारे ड्रीम, छोटे बड़े ड्रीम, मुझे आज शेफ शॉप से पूरा करने का मौका मिला। मैंने इस काम को साइकिल से शुरुआत किया था, कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी बदलती कैसे होगी, कैसे जिंदगी अच्छी कैसे होती होगी। लेकिन मेरे गुरु ने बोला साइकिल अब छोड़ टाइगर, अब तुझे बाइक लेना है। तो मुझे वो भी दिन याद है जब मैं 18 साल, 18.5 साल का था और मैंने अपनी जिंदगी में मैंने कैश पैसा एटीएम से अपना गया था, मैं एटीएम से बारी बारी करके 25-25 निकाल के 3 दिनों में 4 दिनों में मैंने वो कैश निकाला था और कैश ले जाके होंडा के शोरूम में मैंने दिया और मैंने बोला मुझे बाइक लेनी है। और साढ़े 18 साल की उम्र में मैं अपने खानदान का पहला बच्चा हूं जिन्होंने अपने पैसे के और सेफ शॉप की कमाई के दम पर मैंने साइकिल से मोटरसाइकिल ले लिया। होंडा की साइन एसपी 75,000 रुपए का मैंने खरीदा था सबसे पहले। और फिर मैं इससे अपना बिजनेस करने लगा। चलाना नहीं आता था लेकिन फिर भी डुगरा डुगरा कर लोगों से सपोर्ट लेकर डाउनलाइन में जिसको चलाना आता था उसको बुला बुला कर कैसे भी करके मैं इस गाड़ी को ले जाता था, लोगों के घर के सामने रखता था और बोलता था कि देखो आज साइकिल से मोटरसाइकिल पर आया हूं और एक दिन आपने अगर साथ दे दिया तो आपके भी घर में आएगा और एक दिन देखिएगा ऐसा, आप साथ दें या ना दें, लेकिन मैं चैलेंज लोगों को बहुत करता था कि आज साथ देते हैं तो आपके भी घर में आएगा और साथ नहीं देंगे तो इस साइकिल से मोटरसाइकिल पर आया हूं, अगली बार आपके घर के सामने कार लेकर आऊंगा। और मैं सबको बोला करता था और एक दिन ऐसा भी आया, मैं काम करता रहा, टीम बनाता चला गया, अपलाइन के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया सिस्टम पे रहकर। और वो भी दिन आया जब मैंने 20.5 साल की उम्र में अपनी डायमंड शिप के उस दिन के 3 महीने पहले, जब मेरी डायमंड शिप थी सितंबर में, और उसके ठीक 3 महीने पहले ही मैंने अपनी जिंदगी की पहली कार 20 साल की उम्र में होंडा सिटी कार मैंने परचेस किया। शेफ शॉप के आशीर्वाद से, हमारे ग्रेट गुरुजी की वजह से मैंने अपने जीवन का पहला कार 20.5 साल की उम्र में होंडा सिटी कार खरीदा था। और जिस दिन मैंने होंडा सिटी कार खरीदा था, मैं सच बता रहा हूँ वो दिन मतलब मेरे पूरे मोहल्ले और मेरे सभी परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन था। क्योंकि हम जैसे परिवार में कभी साइकिल से लोगों ने मोटरसाइकिल नहीं मुझसे उम्मीद की थी, लेकिन सेफ शॉप ने मेरी उम्मीदों को इतना पर लगा दिया, मेरे सपनों को, कि मैं जहां साइकिल का पंचर बदलने वाला बंदा, आज मैंने होंडा सिटी जब लिया तो मेरे घर में एकदम भूचाल सा आ गया। मेरे कॉलोनी में वो गाड़ी जाती भी नहीं आज भी, लेकिन जबरदस्ती करके उस दिन पहले दिन लेके गया था। मैं बोला स्क्रैच आती है तो आने दो, लेकिन गाड़ी जाएगी घर तक। और यहाँ मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, जिन्होंने पूजा किया गाड़ी का। और
बिल्कुल जिंदगी लगा सच में बदल सा गया उस दिन। और उस दिन बहुत खुशी हुआ, और हमारे परिवार के लिए बहुत ही बड़ा दिन था ये जिस दिन होंडा सिटी कार आई, क्योंकि मैंने ना तो अल्टो लिया ना वैगनार लिया। मेरा पहला ही जिद था होंडा सिटी कार, क्योंकि मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन था और शाहरुख खान ने जिंदगी में पहली कार होंडा सिटी ली थी। मैंने भी उन्हीं को देखकर एक प्रेरणा ली थी कि मैं भी होंडा सिटी लूंगा। और आप सब और महागुरु जी के आशीर्वाद से मैंने होंडा सिटी कार 20 साल की उम्र में लिया, और आज मैं इसको धुआंधार चला रहा हूँ। लगभग 2 लाख किलोमीटर चला चुका हूँ दे दनादन, और आज टीम बना रहा हूँ। और आज मैं ही नहीं बल्कि आज मेरी टीम में भी 70 लोगों से ज्यादा आज अपने कारों में है। और ये मेरा सौभाग्य है। जब मैं साइकिल का पंचर बदलवाने निकला था, मैं तो अपना साइकिल वाला बंदा था, लेकिन आज एक पहल से आज अपनी टीम में जब पलट के देखता हूं तो कार कार लाइन से चलती हैं धुआंधार, तो मजा आ जाता है। आज ये मेरा मकान है। आज मैंने अपनी मम्मी को इसी बिजनेस की बदौलत काम करके अपनी डायमंड शिप के कुछ दिनों के बाद ही मैंने अपनी मम्मी को ये 50 लाख रुपए का मकान गिफ्ट किया है बनवाकर। ये केवल शेफ शॉप की बदौलत हो पाया है। ये मेरा शानदार स्वीट होम है जहां मैं रहता हूँ। और एक समय ऐसा भी आया जब इस बिजनेस में मैंने काम की सारी हदें पार की, जब कमाई की सारी हदें पार हो गई। और एक समय ऐसा भी आया जब 21 साल की उम्र में मेरी आईडी पर दे दनादन हर सप्ताह 1.5 लाख, कभी 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आने लगा। और ऐसा लगा सपने तो पूरे हो ही रहे हैं। और एक समय किसी की बात मुझे लगी थी कि जब मैं कुछ काम ऐसा कर रहा था फैक्ट्री के अंदर ग्लास पैकिंग की, तो और किसी ने मेरी औकात को बोला था, तो उस समय मैं उनको जवाब नहीं दे पाया था कि मेरी औकात क्या है, मेरा मैं क्या हूँ, रखता हूँ क्या मद्दा रखता हूँ। लेकिन आज आपको बताते हुए बड़ा खुशी है कि आज सेफ शॉप ने इतनी औकात बड़ी कर दी है मेरी, इतने ख्वाहिशों को बड़ा कर दिया है कि आज सेफ शॉप की बदौलत मुझे, आज इस बिजनेस की बदौलत आज मुझे सौभाग्य ये मेरा है कि आज भारत के अंदर पूरी दुनिया में स्विस की घड़ी सबसे महंगी मानी जाती है, सबसे ब्रांड मानी जाती है। तो गाड़ी और घर तो मैंने लिया ही लिया, लेकिन मैंने इस बिजनेस की बदौलत 1 लाख रुपए की राडो की घड़ी भी मैंने लिया इसी बिजनेस की वजह से। तो आज अपना अपनी औकात सेफ शॉप ने इतनी ऊंची कर दी कि आज 1 लाख रुपए की घड़ी भी पहनने का मुझे सौभाग्य मिला। और महागुरु जी के सहयोग से आशीर्वाद से बहुत ढेरों मैंने फॉरेन टूर अचीव किया है। सबसे पहले मैंने लाइफ में हांगकांग मकाऊ का फॉरेन टूर मैंने अचीव किया है। पेरिस स्विट्जरलैंड भी घूम चुका हूँ, थाईलैंड पटाया भी घूम चुका हूँ, रसिया सेंट पीटर्सबर्ग। मैं ये बहुत सारे जन्नत जैसी जगहों पे मैं घूम चुका हूँ शर्लों के साथ। बहुत मस्ती किया मैंने। एफिल टावर का कभी मैं ग्रीटिंग कार्ड दिया करता था 1 जनवरी को, लोगों को, अपने दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर बोला करता था, आलू गोभी पालक नया साल मुबारक बोलता था ये ग्रीटिंग देकर। लेकिन आज उसी एफिल टावर के नीचे मुझे सेल्फी लेने का मौका मिला शेफ शॉप की बदौलत। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे ऐसे शानदार जगह पे घूमने का भी मुझे मौका मिला शेफ शॉप से। जीरो से डायमंड तक का सफर मैंने भी जब शुरुआत किया तो मैं डायमंड लोगों को देखा करता था कि डायमंड कितने स्मार्ट होते हैं। पता नहीं ये कहाँ से, मतलब कौन सा पानी पीते हैं, क्या क्रीम लगाते हैं कि स्मार्ट हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने कोई क्रीम फ्रीम नहीं लगाया डायमंड तक आते वक्त। और देखिए मैंने काला पीला आदमी था जब मैं सिल्वर बना था। और जिस दिन सिल्वर की प्रमोशन थी मेरे गुरु ने मुझे बोला कानों में कि सौरभ कल तेरा प्रमोशन है, वीडियो बनेगी और अच्छे कपड़े पहन के आना। मैं सच बताऊं उस वीडियो के चक्कर में मैंने अपने आप को पूरा मुल्तानी मिट्टी लगा के गोरा बनने की कोशिश किया कि मैं गोरा बन जाऊंगा तो वीडियो अच्छी आ जाएगी। और मैं सिल्वर की प्रमोशन में बहुत गोरा बनने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी काला आदमी काला ही रह गया। लेकिन सिल्वर बना टीम बनाकर, फिर मैंने गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना, एमरल्ड बना, रूबी बना। और आज आपके सामने इस री बिजनेस के अंदर जहां पे लोग बोलते थे कि बच्चे कभी डायमंड नहीं बन सकते हैं, इस बस में डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस वाले, डिफेंस के लोग, किसान आदमी सब डायमंड बन सकते हैं, लेकिन 16 साल का बच्चा कभी डायमंड नहीं बन सकता। और मेरे महागुरु जी ने एक बात मेरे दिमाग में ठोक दी थी कि सौरभ चौधरी, जिस तरह 12 साल का सिकंदर अगर विश्व विजेता बन सकता है, 16 साल का सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में महान हस्ती बन सकता है, और दोनों का नाम अगर स से शुरू होता है तो तेरा नाम भी स से शुरू होता है। शेफ शॉप के अंदर तू भी डायमंड बन के इतिहास बना सकता है। ये मेरे अपलाइन ने मुझे चैलेंज ठोका था और मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया था कि अगर स से सचिन, स से सिकंदर, तो अगला नाम स से सौरभ चौधरी भी होगा जो डायमंड बन के दिखाएगा। और आज सौभाग्य क्या शेफ शॉप के अंदर मुझे डायमंड बनने का सौभाग्य मिला सर के आशीर्वाद से। और ये जोड़ी बना के काम किया मैंने। एक टाइगर, मुझे एक ऐसे लीडर मिले जो मेरी उम्र के मिले, और मैंने ये हमारे ग्रेट डबल डायमंड लीडर मिस्टर आलोक कुमार जी हैं, जो आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने 7 साल पहले सेफ शॉप में हमारे साथ कदम रखा, विश्वास किया, जोड़ी बनाया हम दोनों ने मिल के। हम लोग पहले ऐसा दिखा करते थे लेकिन साथ इन्होंने बनाए रखे, तो आज ये भी डायमंड है हमारे साथ।
इधर से मैं डायमंड बना 2017 में, 18 में फिर मैं डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, और आज बहुत जल्द आप सबके सहयोग से मैं आज विनस भी बनने जा रहा हूँ। आज मेरी टीम में 3 डायमंड है। मेरा सौभाग्य है कि आज ऐसे ग्रेट टीम के साथ काम करने का मौका मिला। मेरे अंदर कोई खास काबिलियत नहीं थी, ये मेरे अपलाइन और मेरी टीम की ताकत है जो आपके सामने बैठा हूँ। आज मेरी टीम में आलोक कुमार जी डायमंड है, बिहार गया से आलोक प्रिया जी डायमंड है, और बिहार गया से ही हमारे ग्रेट फौजी लीडर, दमदार लीडर मिस्टर अमित लाल बिहारी जी, ये हमारे डायमंड है। ये तीनों डायमंड इस देश में इतनी बड़ी पूरी जनसंख्या, इतने बड़े देश में इतने बड़े लोगों में मुझे 3 महान लोग मिले, जिनके टीम की वजह से, जिनके सहयोग की वजह से मैं आज आपके बीच में पहुंच पाया हूं। और ये हमारे 3 डायमंड है, और इनके नीचे भी बहुत ढेरों डायमंड इस साल होने जा रहे हैं। इस बिजनेस ने मुझे बहुत ही फेम दिया है। मुझे कोई जानता नहीं था एक समय में, लेकिन आज मेरी कोई भी पहचान बन पाई है तो आज शेफ शॉप ने दी है। कभी सेलिब्रिटीज को देखा करता था कि उन्हें सेल्फी लोग लेते हैं, उनकी एंट्री होती है, बाउंसर लगा करते हैं, तो कभी पिक्चरों में, मूवी में जो चीज देखा करता था, आज मैं आंख खोल के देखता हूं तो आज मैं सोच नहीं पाता हूं कि वो चीज आज मेरे साथ भी पूरा हो गया, केवल शेफ शॉप की बदौलत। मैं तो इस लायक भी नहीं था। ये मेरी जिंदगी का सबसे खास फोटो है, मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल फोटो है कि आज हमारे महान, इस देश के सबसे महान लोग, इस देश के सबसे महान सोच रखने वाले लोग, इस देश में ये वो महान हस्तियां हैं जिनकी शुरुआत ने आज करोड़ों लोगों के घर में रोजी रोटी और खुशियों का दीप जला दिया। आज जिंदगी बदल गई सर लोग की वजह से। और मेरा सौभाग्य है, कभी मैं सोचा करता था कि डायरेक्टर सर के साथ कभी खड़ा होने का, सर से आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिलेगा, और वो भी दिन आया जब मुझे गुरु जी लोग से, मुझे डायरेक्टर सर लोग से आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। आज इस बस की बदौलत जो भी ट्रेनिंग रही, जो भी मेरे अपलाइन ने मुझे बताया, मैंने उन सभी चीजों का अनुसरण किया। और मेरा सौभाग्य है, आज राजीव सर से भी आशीर्वाद मुझे मिला, ग्रेवाल गुरु जी से भी बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद मिला। मुझे वो भी दिन याद है जब मुझे भोपाल आने का मौका मिला था, और सर ने मुझे, जब लोग भीड़ में मुझे घेर लिए थे, मतलब ऐसे फोटो वोटो के लिए, तो महागुरु जी का वो भी प्यार मैंने पाया है। जब नरसिंह गुरु जी मेरा हाथ पकड़कर एक छोटे बच्चे की तरह मुझे वहां से लेकर अपने मतलब गाड़ी तक लेके गए थे, और उनका वो प्यार देखकर बिल्कुल इमोशनल हो गया था। और मैं यही सोच रहा था कि यहाँ लोग बिजनेस की बात करते हैं, अरे बिजनेस छोड़िए, यहाँ पे ऐसे इंसान मिल जाते हैं कि हम जैसे ना छोटे कंकड़ पत्थर को भी हीरा बना देते हैं, इतना गजब का प्यार मिलता है। और मेरे सभी अपलाइन है, श्रीमान परशुराम सर, माधव गुरु जी, संजय जैन महागुरु जी, सबका आशीर्वाद, दीपक महागुरु जी, एक अच्छा सोसाइटी, एक अच्छी संगत मुझे मिली, जिस संगत ने मेरी रंगत बदल दी। और मैंने कभी सुना करता था कि जैसी संगत वैसी रंगत, और आज मैं बताते हुए बड़ा खुशी होता है कि वो कहावत झूठी नहीं है दोस्तों, वो कहावत सच्ची है, क्योंकि मेरी भी संगत बदली तो आज हम जैसे छोटे कंकड़ पत्थर गरीब बच्चे भी आज डायमंड बन गए, एक अच्छी संगत की वजह से। और अभी एक सप्ताह पहले ही मेरा चेक 1,71,527 रुपए का बना था महागुरु जी के आशीर्वाद से। और अभी धुआंधार आईडी पर धुआंधार सर लाखों रुपए का चेक बनता है, मजा बहुत आता है। अभी कभी पहले सुना करता था जसवीर महागुरु जी के द्वारा कि दिस वीक स्पेंड नहीं होता, कम ऑन द नेक्स्ट वीक, अगला चेक कूद आता है खाते के अंदर, अभी पहला वाला खर्चा नहीं होता। तो आज कुछ स्थिति आपके आशीर्वाद से वहां तक मैं भी धीरे धीरे पहुंच रहा हूँ गुरु जी। और अभी टारगेट है धुआंधार, इस टारगेट पे लगा हूं मैं भी, और मेरी पूरी टीम लगी है। अभी हम लोग गोवा को भी धुआं उड़ा रहे हैं सर, और अभी हम लोग पूरा थाईलैंड भी जाएंगे, दुबई भी प्लानिंग कर रखा है, और इंग्लैंड लंदन का भी टारगेट जीत कर दिखाने का संकल्प लेके काम कर रहे हैं हम लोग सर। और महागुरु जी, आज जो भी कुछ हूँ मैं अपने 3 महागुरु जी के लोग की वजह से हूँ। मेरी सफलता और कामयाबी मेरी मेहनत से ज्यादा मेरे अपलाइन की मेहनत की वजह से है। आज मैं जो भी कुछ हूँ केवल अपनी माँ और अपने अपलाइन के आशीर्वाद की वजह से हूँ। शायद अगर ये इतने अच्छे संस्कार माता जी की, मेरी माँ और मेरे गुरु की वजह से अगर अच्छा संस्कार नहीं मिलता तो मैं कभी जीवन में डायमंड नहीं बन पाता, भटक जाता मैं जिंदगी के अंदर। लेकिन आज जो भी कुछ हूँ हमारे 3 महागुरु लोग की वजह से हूँ, और मैं आगे जो भी कुछ बनूंगा इन्हीं 3 महागुरु जी लोग की वजह से बन पाऊंगा, आप सबके सहयोग आशीर्वाद से बनूंगा। और मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगा।